नमस्कार दोस्तों। पुश्तैनी और ख़ानदानी या पुराने कांग्रेसियों को कांग्रेस की पृष्ठभूमि को समझना इतना ही ज़रूरी है जितना कि आज की परिस्थितियों में कांग्रेस की दुर्दशा को देखकर। कांग्रेस 1857 के स्वाधीनता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों की जो स्थिति डामाडोल हुई और ख़राब हुई, तो उसमें उन लोगों ने जो समीक्षा की उसमें ये तय हुआ कि इसमें भारत के सभी वर्गों के क्रांतिकारी या योद्धा संघर्ष करने के लिए संगठित हो गए। तो ऐसे में अंग्रेज़ों की जो मूल नीति थी विश्व में अपना आधिपत्य साम्राज्य फैलाने की, फूट डालो राज करो, उसके लिए उस फूट डालने के लिए इसे कुछ लोगों की आवश्यकता थी। देश के जितने भी तत्कालीन कमज़ोर, कायर, नपुंसक, पलायनवादी, समझौतावादी, दगाबाज, फरेबी, साजिशकर्ता, षड्यंत्रकारी, पद प्रतिष्ठा के लिए मरने वाले, संसाधन संग्रह करने वाले, पदवी के लिए ललायित रहने वाले, पुरस्कारों की उम्मीद में जीने वाले लोग थे, उन लोगों के लिए 1885 में कांग्रेस बनाई। कांग्रेस किसी भी स्तर पर आप मान नहीं सकते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ आज़ादी दिलवाने के लिए या देने के लिए या उसके लिए संघर्ष करने के लिए कोई संगठन बनाकर देंगे हिंदुस्तानियों को। सबसे बड़ी मूर्खता तो उन पुश्तैनी कांग्रेसियों की यही है। लेकिन अपने साम्राज्य को, अपने राज्य को, अपने शासन को, अपने प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए इन लोगों ने इस प्रकार के धूर्त तरीके से अपनाकर जो टूल किट बनाकर ऐसे भारतीयों को इस्तेमाल किया। फिर चाहे उसमें सर की उपाधि देनी हो, नाइटिंगेल की उपाधि देनी हो, नोबेल पुरस्कार देना हो, कुछ भी देना हो, उन्होंने दिया और देकर उन्हें एक पाखंड करने के लिए एक हथियार और थमा दिया, जिसे आप सत्याग्रह और आंदोलन कहते हैं। भारत के जो संसाधन थे, सुविधाएं थी और क्षमता थी और जो हमारे अंदर योद्धा या संघर्ष करने की कैपेसिटी थी, उसको इन अंग्रेज़ों ने इनसे मिलकर फर्स्ट वर्ल्ड वार में 7-8 लाख रुपए और लाख आदमी यानी युवा, और सेकंड वर्ल्ड वार में भी लगभग इतने ही युवाओं को लड़ने के लिए अपने अंग्रेज़ों ने अपने उन देशों में भेजा जहां उनका संघर्ष था। तो अब ऐसे में क्या था, ऐसे में जो शुरुआती कांग्रेस के दिन रहे उसमें अंग्रेज़ों ने इन्हें नेतृत्व दिया, इन्हें साधन दिए, इन्हें सुविधाएं दी, इन्हें मार्गदर्शन दिया, इन्हें तौर तरीके सिखाए, इनके चरित्र हनन किए, इनकी चरित्र में देश के प्रति, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, भारत के प्रति, सनातन के प्रति, हमारी आस्थाओं के प्रति, हमारे व्यवस्थाओं के प्रति अनादर पैदा किया। अनादर पैदा करने का मतलब ये था कि इन्हें गुरुकुल से हटा दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में इनके 30 त्योहारों से हटा दिया गया, इन्हें हीन दर्शाया गया, इन्हें जातिवाद के पाप में डाला गया, धकेला गया। और इसके बाद क्या रहा? इसके बाद ये कि अंग्रेज़ों ने कुछ ऐसे विशेष दलाल तौर पर नेताओं को खड़ा किया और जब आखिर में आते आते उन दलालों से काम नहीं बना तो दलालों में भी फूट डाल दी, जिसमें आपने नेहरू और जिन्ना को देखा, जो अपने आप में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए जिस प्रकार से सुरक्षित व्यवस्था राजनीतिक चाहते थे। और फिर जब सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह, भगवती वर्मा और दुर्गा भाभी जैसी क्रांतिकारी पैदा हुए तो इनकी अंग्रेज़ों की तबीयत खराब हो गई। और फिर इसके साथ ही वहाँ पर ये फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार में ये लुट पिट चुके थे, जैसे आज की तारीख में अमेरिका की स्थिति है। तो इन लोगों ने अपने आप को वहाँ पर कमज़ोर समझा। ऊपर से मद्रास रेजिमेंट में भी वो हो गया, नेवी में भी विद्रोह हो गया। तो अंग्रेज़ों को लगा कि 1857 की जो घटना हुई थी उसमें हम मारे गए थे, ये अब की बार बेमौत मारे जाएंगे, क्योंकि अब की बार इन लोगों के पास सशस्त्र क्रांति के लिए अंग्रेज़ों के दिए हुए हथियार या अंग्रेज़ों के इस्तेमाल करने वाले हथियार भी थे, इसलिए उन्होंने भागने की तय की। फिर कुछ हमारे जो नपुंसक नेता थे, राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले, उनको बिठाकर देश को आज़ादी देने की बात की। 1947 से पहले 1946 में नेहरू को नपुंसक बनाने के लिए या नेहरू को नीचा दिखाने के लिए यूनियन जैक के नीचे से
शपथ दिलाई गई और शपथ दिलाकर इसे प्रधानमंत्री बनाया गया। फिर विधिवत रूप से 15 अगस्त 1947 को देश का बंटवारा करके इन्होंने देश को आज़ादी दी। बंटवारा धर्म के आधार पर किया, धर्म के आधार पर पाकिस्तान बनाया और हिंदुस्तान बनाया। हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान थे उन्हें बाहर नहीं जाने दिया, क्योंकि सत्ता की राजनीति में हिंदुस्तान के कांग्रेसियों को मालूम था कि मुस्लिम वोट जो है, हम अगर इन्हें डराएंगे धमकाएंगे तो ये हमेशा हमें पास रहेगा, और उसके बल पर ये राजनीति करते रहे। 65-55 साल तक इन्होंने इस बात बल पर राजनीति करी, और फिर देश के अंदर जितना भी शोषण, दमन, उत्पीड़न और तुष्टीकरण, परिवारवाद, अभिशाप जो है इन्होंने खड़े किए। और आपको मालूम है कि आज देश के अंदर वही पाप कितने वजनी हो गए हैं। कश्मीर का मसला किस प्रकार से निर्लज्जता के साथ नेहरू ने इस्तेमाल किया, क्या उसका हल किया, तो आप लोगों को सब जानकारी है, लेकिन आप अनदेखी करते हैं। अब ये सारी बातें कहने का महत्व क्या है? मैं उन सभी अभूतपूर्व पैतृक और खानदानी कांग्रेसी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से विनम्र आग्रह करूंगा कि आज आप इस स्थिति को समझ सकते हैं जो भारत के अंदर राष्ट्रवादी धर्मनिष्ठ सरकार काम कर रही है, और जितना विकास हो रहा है, विकासोन्मुख जो व्यवस्था बन रही है, उसके प्रति भी आपको अपना समर्थन, सहयोग और साधन और मान्यता देनी चाहिए। लेकिन वो डीएनए में जब खराबी आती है, खून में जब गुलामी आती है, कमज़ोरी आती है, कमज़ोरी खून के कारण ब्याहता की औरत भी धक्के खाती है और मर्द भी जो है गिर जाता है। ठीक इसी प्रकार से राजनीतिक नेता जो है अपने आप में इस प्रकार के हैं कि जब जहाँ देखी तवा परात वही गुजारी सारी रात, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आपने देश में प्रादेशिक सरकारों को देखा, भजन लाल इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप में सत्ता में है, लेकिन सत्ता में होते हुए भी इसके अंदर किस प्रकार के डीएनए के लोग जो हैं कांग्रेस के आए हैं, आकर जो है वो मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बहुमत के हिसाब से उन्हें चाहिए। लेकिन बहुमत की होने के बावजूद भी एक बात ध्यान रहे कि जो धोखा दे चुका है उससे भरोसे की उम्मीद नहीं करें। लेकिन मजबूरी है तो साथ लेकर चलना चाहिए। इन्हें आगे रखें, धार पर रखें, और हमेशा इन पर ऐसा रखें कि इन पर विश्वास ना करें। यहीं पर मैं दूसरी बात और कहना चाहूँगा। 1925 में भारतीय व्यवस्था के अंदर या राजनीति के अंदर या समाज के अंदर या धर्म के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उद्गम हुआ, और उसके अंतर्गत आते आते आज की तारीख में 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। 56 जो अलग अलग क्षेत्रों के अंदर मजदूर संगठन हैं या संगठन है, किसान के लिए, मजदूर के लिए, ग्राहक के लिए, या विद्यार्थी के लिए, या हिंदू के लिए, तो आपने देखा है तो इन संगठनों के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। वैसे इन संगठनों के अंदर जितने भी प्रमुख हैं या जो कार्यकर्ता हैं या जो निष्ठावान समर्पण देते हैं, समर्थन देते हैं, उन लोगों के विचार धार्मिक हैं और सामाजिक हैं और राष्ट्र के हित में हैं और हिंदू राष्ट्र के लिए हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात समझ में आनी चाहिए। हम एक बात मत भूलें कभी भी किसी भी दृष्टि से कि जो आदमी वक्त के हिसाब से बदलता है या वक्त के हिसाब से आपके आगे पीछे घूमता है, वो आदमी ना तो आज सगा है, ना कल सगा है, ना कभी हो सकता है। वजह यह है कि कुत्ता हड्डी के लिए वफादार होता है, देने वाले के लिए नहीं। अगर आपने एक बारी हड्डी दे दी है तो आपको ये मत सोचें कि वो आपके लिए परमानेंट वफादार हो गया। कुत्ता जैसा जिसकी वफादारी की कस्में खाते हैं लोग, लेकिन नहीं, अगर उसे कोई हड्डी और देगा तो वो उधर चला जाएगा। तो इस प्रकार की जो है मानसिकता रहती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण है आपके शत्रुघ्न सिन्हा और कीर्ति आज़ाद। भगवान ने सब कुछ दिया, संघ ने भी दिया, संगठन ने भी दिया, सब कुछ दिया, लेकिन क्या है कि इन्होंने ठेका मान लिया कि हम अगर कहीं कुछ स्थिति में आ गए हैं तो हमें ही मान्यता दी जाए और हमें ही वर्चस्व दिया जाए। अरे भाई, जब नई संरचना होती है, नया निर्माण होता है, तो जो पुराने लोग हैं या पुरानी ईंटें हैं या पुराने पत्थर हैं, वो ज़मीन के अंदर दबाए जाते हैं, उन्हें ऊपर श्रृंगार नहीं किया जाता है। तो तुम पुराने थे, तुम्हारे साथ ये हुआ, हमारे साथ भी हुआ, आगे भी होता रहेगा, होना चाहिए। लेकिन बस भारतीय जनता पार्टी को या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को, सभी को विभिन्न जो अनुसांगिक संगठन है उसमें दायित्व देते हुए एक बात ध्यान रखनी है, कमज़ोर, कायर, नपुंसक, पलायनवादी या समझौतावादी या दल बदलू या चाटुकारी वाले लोगों को उस संगठन में वर्चस्व ना दें, उससे नुकसान ही होगा। माननीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की एक टिप्पणी मैंने दीनदयाल जो
शोध संस्थान है वहाँ पर, और एक बार और जो है दीनदयाल मार्ग में एक सम्मेलन के अंदर सुनी थी कि किसी भी पद पर अवांछनीय व्यक्ति को दायित्व मत दो, पद खाली रह जाए कोई चिंता नहीं, क्योंकि वो अवांछनीय व्यक्ति या अशिक्षित व्यक्ति या जो अक्षम व्यक्ति अगर दायित्व को लेगा तो जो तुम्हारे पास संगठन है उसे भी दबा देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसलिए अगर तुमने खाली छोड़ दिया तो जहाँ यथावत है वही रहेगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व उसके अनुसांगिक जितने भी संगठन हैं वो, और जितने भी हमारे देश के प्रति या धर्म के प्रति, राष्ट्र के प्रति संत सनातन प्रकृति और प्रवृत्ति और समर्पण के प्रचारक बंधु हैं और संगठन मंत्री हैं, उनसे मेरा एक ही आग्रह है कि आज हमें इस बात को समझाएं और समझें खुद कि हमारे से संपर्क करें, अनदेखी ना करें। अन्यथा सिर्फ यही होगा कि जैसे पुराने चावल में कीड़ा देखकर उसे जो है लोग नहीं बनाएंगे नई जनरेशन के, लेकिन ये भूल जाते हैं कि उन चावल का महत्व बहुत अलग है। हमने एक कीड़ा समझकर बाहर मत निकालो, अन्यथा जो नुकसान होना है, हो रहा है, हो सकता है, उसके लिए पूर्व में सचेत हो जाओ। और रही बात पुराने कांग्रेसियों की, तो भैया एक बात है, तुम्हें अवसर मिला है, आज मोदी सरकार है जो राष्ट्रवाद के लिए और विकास के लिए विकासोन्मुख है, और जो आज ये बाहर से आकर लोग दंगे फसाद खुराफात कर रहे हैं, इनके लिए समझ लें ये वही टूल किट हैं जो पहले देश के अंदर जयचंद, मीर जाफ़र और मीर कासिम सहित जयसिंह बनकर रहे। अंग्रेज़ों ने उसी श्रृंखला में कांग्रेस बनाई थी। इन बातों को अगर अपने आप में शांतचित्त होकर राष्ट्रहित में और धर्म हित में समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगी। और परिवर्तन की वेला है, इस वेला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की ख्याति और मान्यता बढ़ रही है, उससे भी पूरा विश्व परेशान है। जिन लोगों को भ्रम था कि हम खुदा के सिक्के हैं, यानी अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, और ये उन्हें लग रहा है कि अब भारत आगे बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से उन लोगों ने भी सहयोग का भी रास्ता बनाया है। और ये जितने भी दंगे पंदे, आंदोलन, ये किसान आंदोलन, शाही मार्ग और ये जो है, इनको कर भारत को अस्थिर करने की भी सोच है। तो ये दोनों दोहरी तलवार या दो मीर सांप की तरह जो है काम कर रहे हैं। तो हमें अपने आप में सामर्थ्यवान बनना है, अपने नेतृत्व पर विश्वास रखना है, अपने संसाधनों पर विश्वास समुचित उपयोग करना है, और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत विरोधी गतिविधियां हैं या षड्यंत्र हैं उनको उजागर करना है। और ये जो हमारे देश के अंदर कमज़ोर कायर लोग हैं या जो घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या मुसलमान हैं, टुकड़े गैंग हैं, फिदायीन हमला करने वाले हैं, और ये जो स्लीपर सेल है, इनकी पहचान करनी चाहिए। इसमें अधिकारी भी है और इसमें पुलिस में भी हैं, इसमें राजनीति में भी हैं, इसमें सामाजिक क्षेत्र में भी है, इसमें फैक्ट्रियों में भी हैं। तो ये लिब्रेंडो नस्ल की जो जीव हैं, जो आज जंतर मंतर पर अपनी छाती पीट कर गए हैं, तो इन लोगों को भी ध्यान में रखना है और हमें अपने आप को सुरक्षित रखते हुए देश हित में संगठित होना है। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, नमस्कार, अखिलेश भारती।